आबिद हैदराबाद से अपनी नई दुल्हन को लेके आ रहा है, तो उस दिन हम 2-4 लोगों को बुला लें, इससे आबिद भी खुश हो जाएगा और उसकी नई दुल्हन भी। अब ये समझ लीजिए कि हम एक तरह से दावत वलीमा करना चाहते हैं। मैं खूब जानता हूँ कि डिप्टी साहब राजी नहीं होंगे, मगर आपके इत्मीनान के लिए मैं हजरतगंज जाके बड़े डाकखाने से फोन करूंगा। अच्छा, तो मैं चलता हूँ, डिप्टी साहब से बात करके मैं आपको बताता हूँ। जी बेहतर है। अच्छा, खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। अरे बच्चा, ये तो सो रही है। जी अम्मी, सो गई है। तो इसे कमरे में जाके सुला दो ना। हाँ, अभी ले जाते हैं। हाँ। अरे फैजल, तुमने सारी गोटियां फेंक दी। अब क्या लूडो भी फाड़ के फेंक दोगे? फैजल, चच्ची अम्मा को लूडो दो। मुझे खेलना है। अरे बेटा, आपके पास इतने सारे खिलौने हैं, उनके साथ खेलो ना। चच्ची अम्मा का लूडो क्यों फाड़ रहे हो? खराब नहीं करूंगा अम्मी। ये मासूमा कब बड़ी होगी, मैं कब इसके साथ खेलूंगा। इंशाअल्लाह बहुत जल्द बड़ी हो जाएगी। ये तो मासूमा को खिलौना समझ के भी इसके हाथ पैर खींचने लगता है। हाँ। मैंने बाप से कहा था कि कसाई से कहते कि कोई बकरी ला दे। अरे बादशाह बेगम, बकरी क्यों मंगवा रही हो? क्या उसका दूध पियोगी? हाय हाय चच्ची अम्मा, मैं कहाँ दूध पीऊंगी? वो तो मासूमा के अकीके के लिए चाहिए। अरे मासूमा के अकीके के लिए तुम बकरी मंगवाओगी अपने पैसे से? ये तो आबिद मियां मंगवाएंगे। चच्ची अम्मा, जब तक अकीका नहीं हो जाता, बच्ची पर और उसके वालिद पे परेशानी घेरे रहती है। अरे बादशाह बेगम, बाप को क्यों परेशानियां घेरेंगी? वो तो खुद परेशानियां पैदा कर देता है। और फिर औलाद के लिए अकीके का खर्चा बाप ही उठाता है, तुम क्यों उठाओगी? अब चच्ची अम्मा, मैं मंगवाऊं या आबिद मंगाए, क्या फर्क पड़ता है? अरे बादशाह बेगम, तुमने सारे उसूल ताक पर रख दिए हैं आबिद मियां की मोहब्बत के लिए। अरे वो तुम्हें मां माने या ना माने, मगर तुम्हारी मोहब्बत उसके लिए फटी जा रही है। चच्ची अम्मा, जब बच्ची हमने गोद ले ही ली है, आबिद भाई से इसका कोई ताल्लुक नहीं है। अरे क्यों ताल्लुक नहीं है? आबिद मियां की औलाद है तो खर्च वही करेगा। अगर आबिद पैसा नहीं भेजेंगे, क्या बच्ची के सर के बाल नहीं कटेंगे? ये सब उसूल की बातें हैं। आबिद मियां को अपनी औलाद का पूरा खर्च देना चाहिए। अगर आबिद भाई पैसे देते हैं तो अच्छी बात है, नहीं तो हम मांगेंगे नहीं। इस बच्ची को हमने गोद ली और अल्लाह के भरोसे इसकी सारी जिम्मेदारी हम उठाएंगे। मैं तो कहती हूँ बादशाह बेगम ने सही फैसला किया लड़की ना पालने का। पहली बार समझदारी की बात की है। चच्ची अम्मा, तो क्या मैं हमेशा गलत काम करती हूँ? मैंने ये तो नहीं कहा। नरगिस, तुम्हारा बेटा हमारे लूडो का दुश्मन हो गया है। फैजल, हमने आपसे कहा ना चच्ची अम्मा का लूडो रख दीजिए। नहीं अम्मी, मैं भी लूडो खेलूंगा। अरे बादशाह बेगम, जीनत नैनीताल गई तो उनका दिल वहीं लग गया, एक खत तक नहीं भेजा। आई चच्ची अम्मा, फोन आता रहता है उसका, सबके बारे में पूछती रहती है, आपके बारे में भी पूछती रहती है। जीनत का दिल तो लगा ही था, मगर डिप्टी का भी दिल लग गया वहां, उन्होंने भी तो खत नहीं भेजा। ए नरगिस, इस बच्ची से ज्यादा दिल ना लगाना।
जब ये बड़ी हो जाएगी काम के लायक तो इसका बाप इसे लेके चला जाएगा। हाँ, इस बच्ची को हमने गोद लिया है, इस पर सिर्फ हमारा हक है। इसे हम किसी को नहीं देंगे। हाँ, पैर में पाजनिया राजा छम छम खेलेगी, अम्मा अम्मा बोलेगी, पप्पू पप्पू बोलेगी। पैर में पाजनिया राजा छम छम खेलेगी, अम्मा अम्मा बोलेगी, पप्पू पप्पू बोलेगी। पैर में पाजनिया राजा छम छम बोलेगी। नरगिस देखो ना कितनी प्यारी बच्ची है, ये छोटे छोटे से गाल, ये छोटी छोटी सी आंखें। हाँ, आज इसका कीका है। अकीके के लिए बकरी वकरी मंगवाई कि नहीं मंगवाई? हाँ, अम्मी ने रात से ही मंगवा ली थी। आज तो तुम मुंडी हो जाओगी, मुंडन हो जाएगा तुम्हारा। नरगिस, इसका कुछ नाम रखा है कि नहीं? हाँ, फैजल इसे मासूमा कहता है। अरे वाह, फैजल तो बहुत बड़े मौलवी हो गए, अब नाम भी रखने लगे हैं। हाँ, बातें तो बहुत करता है और अपनी बातें करनी हो तो इशारे में समझाता है। अच्छा नरगिस, महफिल तो रखी होगी, 2-4 मेहमान भी बुलवाए होंगे। नसीमा बाजी, अब ऐसे हालात नहीं है कि दावत दी जाए। क्यों, हालात को क्या हुआ? नसीमा बाजी, आप तो ऐसे बात करिए जैसे आपको कुछ पता ही नहीं है। अभी अभी इस बच्ची की अम्मी का इंतकाल हुआ है और आबिद भाई की बातें तो आपसे छुपी नहीं है। 1000 लोग आएंगे, तरह तरह की बातें करेंगे, जितने मुंह उतनी बातें, सब बातें सुननी पड़ेगी। ये तो बस फर्ज था। और हाँ, बड़े अब्बू भी नैनीताल गए हैं, अली भाई भी नहीं है, ना सुल्ताना भाभी और ना जीनत भाभी, और कोई बच्चे भी नहीं है। ठीक है नरगिस, तुम्हें जैसा अच्छा लगे तुम वैसा कर लो। नसीमा बाजी, हमारा महफिल से बहुत दिल घबराता है, हमें तो तन्हाई में ही अच्छा लगता है। नरगिस, अब हमें ही देख लो, गौहर के अब्बू हमें अजियतें देते हैं, हाथ पैर से, मुंह से, जुबान से। इतनी तकलीफों के बावजूद भी हम खुश रहने की कोशिश करते हैं। नसीमा बाजी, हम भी यही कोशिश करते हैं, पर पता नहीं क्यों हर वक्त हमारा दिल रोता ही रहता है। हम उन खुशियों का इंतजार करते हैं जो हमारी किस्मत में है ही नहीं। अरे नरगिस, तुम मायूस क्यों होती हो? अल्लाह ताला बहुत बड़ा है, देख लेना एक दिन तुम्हें इतनी खुशियां देगा, इतनी खुशियां देगा कि तुम्हारा दामन छोटा पड़ जाएगा। अल्लाह ताला ने तुम्हें फैजल की शक्ल में कितना हसी तोहफा दिया है, अल्लाह का शुक्र अदा करो। अरे फत्तो, देखना जरा बाहर नाई आया कि नहीं, इस बच्ची के बाल उतरवाने हैं। अरे नसीमा बेगम, आबिद की शादी का दावतनामा आया है। क्या खूबसूरत दावतनामा है, वाह। माशाअल्लाह, मुबारक हो। चलो अब तैयारी करो अपने भाई की बारात में जाने की। चलो। गौहर के अब्बू, मैं वहां जाकर क्या करूंगी, आप ही चले जाइए। दावतनामा इतने प्यार से भेजा है भाई। मैं नहीं जाऊंगी, आप ही चले जाइए। क्यों नहीं जाओगी? वैसे भी आबिद हमारे भाईजान का नाम सुनना ही नहीं चाहते, और उस दिन हमने उनकी गुफ्तगू सुन ली थी जिसे सुनकर हमें अच्छा नहीं लगा। हमारे बड़े अब्बू और बड़ी अम्मा नहीं जा रहे हैं, और खासकर हमारे बड़े अब्बू ने मना किया है कि वहाँ कोई नहीं जाएगा, और हम उनकी नाफरमानी नहीं कर सकते। अरे बड़ी ही शानदार दावत होगी ये, तरह तरह के जायके होंगे, बड़े बड़े राजा महाराजा नवाबों का जमावड़ा लगेगा। अरे ऐसे मौके मिलते कहाँ हैं नसीमा बेगम, जहां मुल्क भर के रईसों का जमावड़ा लगता हो। खैर तुम ये बात समझो कि नहीं, ये मेरा हुक्म है, तुम्हें चलना होगा हमारे साथ। मैं आपका हुक्म नहीं मानती। नसीमा बेगम, तुम बीवी किसकी हो? आपकी। बीवी मेरी हो और हुक्म चलता है बड़े अब्बा का, ये कौन सी बात हुई? आप कुछ भी कह लें, मैं शादी में नहीं जाने वाली। अगर तुम हमारे साथ नहीं जाओगी तो फिर हम दिलफजान को लेकर चले जाएंगे। आबिद मियाँ तो ईरान जाकर बिल्कुल भूल ही गए, ना छोटों से प्यार ना बड़ों से लिहाज।
आय हाय जज्जी अम्मा, हमारा आबिद ऐसा नहीं है। अब देखिए ना, वहाँ ईरान में जाकर उस पर मुसीबतों का पहाड़ टूट गया, शादी हुई और साल भर में उसकी बीवी का इंतकाल भी हो गया। अब अगर उसकी जगह पर कोई और होता तो वो भी परेशान हो ही जाएगा ना। आए इतने परेशान थे तो कोई दुल्हन ढूंढ लेते। बल्कि मैं तो कहती हूँ कि वो इतने खुदगर्ज हो गए हैं कि अपने नफे नुकसान के अलावा उसे और कुछ नहीं सूझता। अरे जज्जी अम्मा, अब रहने दीजिए, हमारे आबिद के बारे में कुछ ना कहिए। हमारे पास रहेगा तो ठीक हो जाएगा। वो दिन हवा हो गए जो आबिद मियां में कोई तब्दीली आएगी। नहीं, आप ये क्या कह रही हैं जज्जी अम्मा? हमारा आबिद ऐसा नहीं है। बादशाह बेगम, तुम चिड़ियों के बारे में जानती हो ना, जब उनके बच्चों के पर निकल आते हैं तो वो क्या करते हैं, कहीं और जाके घोंसला बना लेते हैं और अपने माँ बाप को छोड़ देते हैं। अरे जज्जी अम्मा, आप गलत कह रही हैं। अगर मैं झूठ बोल रही हूँ तो जबान काट लो हमारी। आय हाय जज्जी अम्मा, आप इतनी जज्बाती क्यों हुए जा रही हैं? और आप सबके बारे में ये राय क्यों दे देती हैं? उम्र का तजुर्बा है, यूं ही धूप में बाल सफेद नहीं हो गए हमारे। पोस्टमैन। ए फत्तू, ये ऐसे ही रख, जाते बाहर डाकिया आया, देख क्या लाया है। जी बेगम साहब। अल्लाह खैर करे, सब ठीक होना चाहिए। बादशाह बेगम, डाकिए की खबर सुन करके दिल बेचैन हो जाता है, ना जाने कैसी खबर लाया हो। बेगम साहब, डाकिया बाबू ई लाए हैं। हाँ, ला देखती हूँ किसका है। आय हाय, ये तो शादी का कार्ड है आबिद का। माशाल्लाह, कितना खूबसूरत है। जज्जी अम्मा, इसमें तो आपका नाम भी लिखा है। मैं तो न चाहूं, ऐसे गैरों की तरह कार्ड भेजकर बुलाया है। मैं तो हरगिज ना जाऊं। अरे जज्जी अम्मा, कभी किसी की खुशी में खुश तो हो जाया कीजिए। अरे बादशाह बेगम, खुश होने को बचा ही क्या है। पहले भी हमने मोहम्मद हसन खान की पोती से शादी तय करवाई थी, वहां भी आबिद ने हमें झूठा साबित कर दिया। अब यहाँ गैरों की तरह कार्ड भेजकर आबिद ने जो बेइज्जती की है ना, लगता है आबिद मियां के सारे बुजुर्ग मर गए हैं। हाय अल्लाह ना करे जज्जी अम्मा, कैसी बातें कर रही है। अल्लाह सबको सलामत रखे। अब अगर आबिद अपनी मर्जी से शादी कर रहा है तो हम क्या कर सकते हैं? अब अच्छा या बुरा जो भी होगा सब उसकी जिम्मेदारी होगी ना, हम पे तो कल को कोई जिम्मेदारी नहीं आएगी। ठीक कहती हो बादशाह बेगम, ठीक कहती हो। आबिद तकलीफ में होगा तो क्या तुमको तकलीफ नहीं होगी? गौहर के अब्बू, आपने हमें खानदान का तो बैरी बना ही दिया है, अब आप हमें रुस्वा करने पे भी आमादा हैं। अब इसमें रुसवाई की क्या बात है? गौहर के अब्बू, आप एक नाचने वाली को अपने साथ ले जाओगे तो आपको शर्म नहीं आएगी? शर्म? अरे तुम क्या जानो बड़े बड़े लोगों के चोचले नसीमा बेगम। इन ठाकुरों ने, राजाओं ने, महाराजाओं ने इन तवाइफों को फर्श से अर्श पर उठा दिया है, अरे इनको रानी बना दिया है। हाँ हाँ, मैं सब जानती हूँ आपकी इन तवाइफों को। बहुत सारी तवाइफों ने बड़े बड़े राजा महाराजाओं और नवाबों को भिखारी बना दिया है, और उनमें से आपकी ये दिलअफ़ज़ा जान भी है। हमारा क्या लूटेगी वो? हमारे पास है ही क्या? आपकी जरा सी इज्जत जो हमारे खानदान की वजह से है ना, वो भी आपकी दिलअफ़ज़ा जान लूट के ले जाएगी। नसीमा बेगम, जिसे आप ऐब समझ रही हैं, वो रईसों का शौक कहलाता है। शौक होता होगा, लेकिन अमीरों का, आपका नहीं। मतलब तुम मुझे फकीर समझती हो? हाँ हाँ, ये तो वही बात हुई, घर में नहीं दाने और लाडले मिर्जा चले भुन्नाने। नसीमा बेगम, अपनी जबान पे लगाम दो। गौहर के अब्बू, एक बात ध्यान से सुन लीजिए, ये कभी किसी शरीफ औरत को बर्दाश्त नहीं होगा कि आप किसी बाजारू औरत को अपनी बीवी का दर्जा दें। और अगर आपको आवारा गलियों की औरतें ही पसंद थी
तो किसी शरीफ खानदान में शादी नहीं करनी थी आपको? नसीमा बेगम, आपको जितना बोलना था आप बोल चुके, लेकिन एक बात गौर फरमाइएगा, अब मैं दिलअफ़ज़ा जान को लेकर ही वहां पर जाऊंगा। गौहर के अब्बू, वो हमारे बड़े अब्बा का समधियाना है, जहां आप दिलअफ़ज़ा जान को ले जाने की बात कर रहे हैं। गौहर के अब्बू, रुक जाइए, हमारी बात तो सुन लीजिए। गौहर के अब्बू, हमारी बात सुन लीजिए, खुदा के लिए मत जाइए। आदाब बड़ी अम्मी। आदाब आदाब नसीम बेटा, खुश रहो, शादमान रहो। नसीम बेटा, ये बाहर इतनी तेज धूप है, क्यों निकली घर से बाहर? अरे बड़ी अम्मी, अब क्या बताएं, गौहर के अब्बू तो घर पे रहते नहीं हैं, गौहर स्कूल चली जाती है और घर पर हम अकेले हो जाते हैं। सारा दिन काटना बहुत मुश्किल होता है, तो सोचा आपसे और नरगिस से मिलकर आते हैं, थोड़ा दिल भी बहल जाएगा। अब बेटा ये तो तुमने बहुत अच्छा किया कि तुम चली आई। अच्छा ये बताओ, ये लाडली मिर्जा की क्या हाल है? अरे क्या बताएं बड़ी अम्मी, गौहर के अब्बू तो रोज रोज नई नई कहानी कहते हैं। आबिद भाई की शादी का दावतनामा हमारे घर पर भी आया था। तो क्या सोचा तुम लोगों ने हैदराबाद जाने का? बड़ी अम्मी, अब कैसे जाएं, जब बड़े अब्बू ने सबको मना कर दिया है और आप लोग ही नहीं जा रहे हैं, तो हम कैसे जा सकते हैं, बताइए। अब क्या बताएं? अब बेटा तुम्हारे बड़े अब्बू भी जिद किए बैठे हैं कि शादी में कोई भी नहीं जाएगा। अब क्या बताएं बड़ी अम्मी, गौहर के अब्बू हमसे भी कह रहे थे शादी में चलने के लिए, हमने तो मना कर दिया, पर कहने लगे कि वो दिलअफ़ज़ा जान को साथ लेकर जाएंगे। ऐसा भी होता है क्या अम्मी? या खुदा, अब लाडले मिर्जा क्या दिलअफ़ज़ा जान को घर खानदान की शादियों में भी ले जाएंगे? तो समझाने लोग क्या कहेंगे दिलअफ़ज़ा जान को देखकर? बड़ी अम्मी, गौहर के अब्बू को अपनी इज्जत का तो कोई ख्याल नहीं है और हम लोगों की इज्जत कम करने पर आमादा है। बताइए तो जरा। हमें तो ये समझ में नहीं आ रहा कि जब तुम हैदराबाद शादी में नहीं जा रही हो, तो लाडले मिर्जा दिलअफ़ज़ा जान को वहाँ शादी में क्यों लिए जा रहे हैं? अब वहाँ पे समझाने वाले हमारे खानदान के बारे में क्या सोचेंगे? बड़ी अम्मी, हमें भी यही फिक्र खाए जा रही है। गौहर के अब्बू उस बदनाम औरत को अपने साथ ले जा रहे हैं, सोचते हैं वो बहुत आजाद ख्यालों के हैं, पर गौहर के अब्बू ये नहीं जानते कि वो खुद कितना बदनाम हो रहे हैं। अरे उनको अपनी इज्जत की इतनी ही फिक्र होती तो वो ऐसी हरकतें करते ही क्यों? बड़ी अम्मी, हमें भी यही फिक्र खाए जा रही है। हैदराबाद दिलअफ़ज़ा जान को लेकर जा रहे हैं, पता नहीं गौहर के अब्बू वहाँ क्या क्या गुल खिलाएंगे। आबिद भाई ने हमारे यहाँ दावतनामा भेजकर बहुत बड़ी गलती की है। नसीमा बेटा, तुम कोशिश करो कि लाडले मिर्जा हैदराबाद शादी में ना जाए। बड़ी अम्मी, आपको क्या लगता है हमने कोशिश नहीं की हो? पर गौहर के अब्बू हमारी बात सुनते कहाँ हैं? हमसे जितना हो सकता था हमने उतनी कोशिश की है, पर वो है कि कुछ मानते ही नहीं। खुदा जाने लाडले मिर्जा को कब अक्ल आएगी। बड़ी अम्मी, हम भी रोज यही दुआ करते हैं। बादशाह बेगम, अभी तो उस दिन कह रहा था कि अब्बास मर गया मेरे लिए, नरगिस की दूसरी शादी कर दो। बात तो सही है, माँ बाप कब तक साथ देंगे लड़की का? मान लो डिप्टी को कुछ हो गया, तुम्हें कुछ हो गया, तो नरगिस का क्या होगा? अब चाची अम्मा, यही बात सोच सोच कर तो रात दिन हम भी परेशान रहते हैं। समझ में नहीं आ रहा कि क्या करें। एक तो डिप्टी साहब नैनीताल जाकर वहीं बैठ गए हैं, और दूसरा नरगिस अब्बास के खिलाफ एक बात सुनने को राजी नहीं। जरूर मुमताज आरा ने शादी के वक्त नरगिस को कुछ घोल के पिला दिया है, तभी तो ये ससुराल वालों की बुराई कभी सुनती ही नहीं, हमेशा तारीफ करती रहती है। पहले तो एक बच्चे की जिम्मेदारी थी, अब दो दो बच्चे की जिम्मेदारी आ गई। कोई अच्छा लड़का कैसे मिलेगा? अरे बादशाह बेगम, तुम अभी नरगिस को बुलाओ और उससे सख्ती से बात करो। अगर उम्र निकल गई ना
तो बहुत मुश्किल हो जाएगी। अच्छा जी अम्मा, उससे बात करते हुए तो हमें बहुत घबराहट होती है, गला सूख जाता है। अरे नरगिस को बुलाओ। ठीक है, बुला लेती हूँ। नरगिस, ओ नरगिस बेटा। जी अम्मी, आपने मुझे बुलाया? कोई काम था? नहीं बेटा, कोई काम नहीं, बस तुम आकर हमारे पास बैठो। बेटा, जो हम कहने जा रहे हैं उसे जरा गौर से सुनना। जी अम्मी, आप बयां करें, हम सुन रहे हैं। बेटा, आबिद ने जो अब्बास के बारे में बयां किया है उसमें पूरी तो नहीं पर थोड़ी बहुत तो सच्चाई होगी ना। बेटा, आबिद तुम्हारा भाई है, तुम्हारे बारे में गलत राय नहीं देगा कि नरगिस की कहीं शादी कर दो। अरे बेटा, ये समझ लो कि अम्मा अब्बा के मरने के बाद कोई भाई बहन किसी को पूछता नहीं है। बेटा, उसूल और कायदे की बातें करना बहुत आसान है, पर उस पे अमल करना बहुत मुश्किल। अम्मी, आप लोग क्या बातें कर रहे हैं? हमारे कुछ समझ में नहीं आ रहा। नरगिस बेटा, जो बातें मैं बोल रही हूँ उस पे तुम्हें गौर भी करना होगा और अमल भी। अम्मी, आप ये बताइए कि हमने आपकी कौन सी बात नहीं सुनी और उस पर अमल नहीं किया? बेटा, मैं जानती हूँ कि तुम मेरी फरमाबरदार बेटी हो, मेरी किसी भी बात से इनकार नहीं करोगी। अगर तुम्हें लगेगा कि मेरी कोई ख्वाहिश है तुम उससे भी इनकार नहीं करोगी। अम्मी, आप लोग क्या बातें कर रहे हैं? हमारे कुछ समझ में नहीं आ रहा। अब नरगिस बेटा, तुम भी माँ बन चुकी हो, तो तुम्हें भी इस बात का एहसास होगा कि माँ बाप अपने बच्चे की बेहतरी के लिए कितने फिक्रमंद होते हैं। एक बच्चा जब पैदा होता है उसी दिन से माँ बाप अपनी फिक्र छोड़ अपने बच्चे की फिक्र करने लगते हैं। अम्मी, आप सब सही कह रही हैं, लेकिन इन सब बातों का जिक्र आज क्यों? नरगिस, बेटा, हमने ये सोचा है कि तुम्हारी बेहतरी के लिए कोई अच्छा सा लड़का देखकर तुम्हारी शादी कर ले।